हेलो बच्चों। तो आज से हम लोग नीट 2026 को ध्यान में रखते हुए एक कंप्लीट सिलेबस फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का रिवीजन करेंगे और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसको शुरू से अंत तक इस जो वीडियो का सीरीज आएगा उसमें अगर आप जुड़े रहेंगे तो बहुत ही आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं। आज इसीलिए L1 दिया है, इसका मतलब लेक्चर फर्स्ट। तो मोल से शुरू करते हैं। इसमें भी बहुत सारी बातें हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ वही बोलेंगे जो हमारे नीट के दृष्टिकोण से सही हो, प्रासंगिक हो, उसी बात को हम इसमें रखेंगे। और बोलते समय हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करेंगे। अगर बच्चे हिंदी नहीं समझ पाते इंग्लिश तो वो भी समझेंगे और हिंदी वाले तो समझेंगे ही समझेंगे। तो आइए देखते हैं। मोल, मोल जनरल ये वर्ड यूज किए थे ओस्टवार्ड। तो मोल का देखिए तो ये एसआई यूनिट है। 7 एसआई यूनिट में एक जो है वो मोल है। मोल इज द एसआई यूनिट। दूसरा, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। मोल रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को। और ये मोल जो हो, जब नंबर में इसको हम दर्शाते हैं तो हम इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसका वैल्यू 6.022 10 का पावर 23 आता है। मोल इन केस ऑफ नंबर is designated by 6.022 10 का पावर 23. It is called as Avogadro's number. तो हम समझ गए कि मोल जो है सबसे पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एसआई यूनिट है। दूसरा, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा, नंबर के टर्म में जब हम इसको लेते हैं मोल को तो एवोगैड्रोस नंबर यूज करते हैं Na, और जिसका वैल्यू होता है 6.022 10 का पावर 23। अब जब भी 1 मोल लेंगे तो इसमें 6.023 10 का पावर 23 ही होगा। तो 022 10 का पावर 23 ही इंटिटीज होंगे। अब ये इंटिटीज क्या है, मतलब जिसको आप केमिस्ट्री के अंदर काउंट करने जा रहे हैं। क्या एटम को काउंट कर सकते हैं, एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है तो मॉलिक्यूल को काउंट कर सकते हैं। अब अगर आयनिक स्पेसीज है तो कैटाइन हो सकता है, एनाइन हो सकता है, आप उसको काउंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसको काउंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस सभी में हम लोग इंटिटीज के रूप में लेंगे और ये हम यूज कर सकते हैं मोल का। तो इंटिटीज एटम्स हो सकता है जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मोलिक्यूल H2, N2, अमोनिया, CO2, कुछ भी हो सकता है। आयंस SO4 2- सल्फेट आयन, CO3 2- कार्बोनेट आयन, इट कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। बॉन्ड ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब किसी जिसको हम काउंट कर सकते हैं ना, जो काउंटेबल है, उसके लिए हम यहाँ पर मोल यूज करेंगे। और एक मोल जब नंबर में बोला जाएगा तो आप कैसे कितना बोलिएगा, 6.022 10 का पावर 23। जैसे एक डजन बोलते हैं, एक दर्जन, तो कितना का होता है, 12 का। तो अगर हम बोले कि एक दर्जन आम है तो कितना होगा, 12 आम। 1 डजन मैंगो इक्वल टू 12 मैंगो। उसी तरह से अगर 1 मोल अगर हम बोले कि मैंगो है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 6.022 10 टू दी पावर 23। ओके, अब आइए इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल में 1 मोल हाइड्रोजन एटम, देखिए सिंगल है ना, 1 मोल हाइड्रोजन एटम कितना वैल्यू आएगा, 6.022 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो एक मोल है इसीलिए इतना ही। अब 1 मोल H2 मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल H2 मोलिक्यूल, तो उसमें भी 1 मोल है तो 6.022 10 का पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ H2। अब फिर देखिए यहां भी 1 मोल ही है, 1 मोल कार्बोनेट आयन है तो 1 मोल ही ना,
तो 1 के लिए कितना लेंगे 6.022 10 का पावर 23। अब कार्बोनेट है तो कार्बोनेट आयन। तो इससे आप ये समझे कि एटम हो या मोलिकुल हो या आयन, उससे कोई मतलब नहीं। 1 मोल अगर लेंगे तो उसमें नंबर में वैल्यू कितनी आएगी 6.022 इंटू 10 का पावर 23। एक मोल कोई भी चीज होगा तो उसमें नंबर में आप कितना लेंगे 6.022 10 का पावर 23। तो अगर हम कह दें कि एक मोल पेन है, एक मोल मार्कर है, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा 6.022 10 का पावर 23। उसी तरह से अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक मोल ये इंक का बोतल है, तो इस नंबर ऑफ बोतल्स कितने होंगे 6.022 10 का पावर कितना 23। इसका मतलब एक मोल चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, कुछ भी हो, उसका वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है और वैल्यू 6.022 10 का पावर 23 ही हो। अब एक मोल अगर उतना होता है तो 2 मोल में कितना डबल कर देंगे, 3 मोल में कितना ट्रिपल कर देंगे। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। अब देखिए यहां हमने एटम की बात की है, किसकी एटम। तो 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम्स का नंबर फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है, 10 मोल्स है तो 10 और एक मोल 10 इंटू 1 मोल 10 मोल, तो एक मोल होता कितना है 6.022 10 का पावर 23। तो 6.022 10 का पावर 23, तो ये आ गया कितना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 6.022 10 का पावर 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अगर हम आपसे पूछे कि ये बताइए कि 100 मोल, कितना मोल 100 मोल, यहां तो 10 मोल था ना, अगर ये 100 मोल होता तो कितना होता, 100 इंटू 6.022 10 का पावर 23 करते, ये होता 6.022 10 का पावर 25 एटम्स, है ना। तो इसी तरह से मोल में अब हम देखिए आगे कॉन्सेप्ट क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पे। अब क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान रखें, क्योंकि मेन मकसद है कि आप सीखें इससे, फिर हम लोग क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि 5 मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन ए वेसल, फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो 5 मोल्स मोलिक्यूल है और नंबर मोलिक्यूल ही का पूछ रहा है, एटम का नहीं। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 5 मोल्स, 5 एक ये मोल है, मोल का वैल्यू कितना होता है नंबर में 6.022 10 का पावर 23। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आएगा 3.011 10 का पावर 24 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए यहां भी वाटर और यहां भी कौन वाटर, है ना मोलिक्यूल। उसी तरह से अब एक आयन का कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। तो आयन के केस में है कि 2 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन प्रेजेंट इन ए सैंपल, 2 moles of sulfate ion present in a sample, find the number of ions। तो इस बार आयन की बात हो रही, हमने बताया था ना किसी भी चीज को काउंट करना है मोल में, तो बस कितना लेना है 6.022 10 का पावर 23 हर मोल के लिए। तो इसी तरह से 2 मोल के लिए 2 एक मोल में कितना होता है 6.022 10 का पावर 23, और ये आ गया आपका ओवरऑल 1.204 इंटू 10 का पावर 24 आयंस ऑफ सल्फेट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मॉलिक्यूल का निकाले 5 मोल का, तो मॉलिक्यूल का नंबर आया, और यहाँ आयंस का निकाले 5 मोल का, तो ये आयंस का नंबर आया। इसका मतलब चाहे हमको 10 मोल एटम्स पूछे तो 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे, 10 मोल मॉलिक्यूल पूछे तो 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे, और 10 मोल आयंस पूछे तो 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे, 10 मोल इलेक्ट्रॉन पूछे 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे। मतलब जो भी मोल्स में पूछेगा तो हम उसको नंबर में रहेगा तो किस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप इसको
पहले इसको बनाइए, फिर हम नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि उस लेवल को थोड़ा सा अप करेंगे, मतलब नीट के लेवल पे प्रॉपर चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए। अब आप इसमें क्वेश्चन है कि 100 मोल ऑफ मीथेन गैस molecules present in a vessel, number of molecules of methane, number of molecules of methane आपको फाइंड करना है। 100 मोल्स मीथेन गैस मोलिक्यूल है प्रेजेंट एक वेसल में, नंबर ऑफ मोलिक्यूल मीथेन का फाइंड करना है। चलिए बताइए, वीडियो पॉज करिए और कैलकुलेट करिए। तो अगर हम लोग बनाते तो कैसे, तो सबसे पहले लिखते ये 100 मोल्स है मीथेन, तो 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब मोल कितना हो गया 6.022 10 का पावर 23, तो ये आ गया आपका 6.022, बेस सेम है तो पावर एड ऑन हो जाएगा तो 25, तो ये आपका हो गया 6.0 10 का पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, और इसके हिसाब से अपना ये आंसर करेक्ट। तो आज हमने लेक्चर 1 के तहत मोल्स में को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का प्रयास किए, जहां पर नंबर की बात, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर एटम का दिया हो तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल का दिया हो तो एटम्स ये मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आयंस का दिया हो तो नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे, इसको हमने सीखा। अब नेक्स्ट में थोड़ा इसका लेवल बढ़ाएंगे। ये हमारा लेक्चर 1 है। इसी तरह से लेक्चर का सीरीज अभी शुरू से लेके फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सारे के चलते रहेंगे, और आपका अप्रैल लास्ट होते होते आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए 10 से 12 अप्रैल तक आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा, और आपको सिर्फ वही हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले तो कंसेप्ट और साथ साथ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।